हेलो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा जनरल पाकिस्तान के, उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया लास्ट वीक और यूनुस जो है मोहम्मद यूनुस एग्जीक्यूटिव चीफ बांग्लादेश से मुलाकात की। मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस मौके पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी फ़ोटो जो है पूरी दुनिया में वायरल हुई और ख़ास तौर पर भारत ने इसका सख्ती से नोटिस लिया। इस पर बात करेंगे आज, हमारे साथ जुड़िए रहिए। जी, तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। साथ जोड़ लेते हैं हम मेजर समर तूर साहब को भी। थैंक यू समर साहब, हमारे साथ आज आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद। सर ये सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार। ये जो तस्वीर एक मैप की एक फ्रेम में लगी हुई तस्वीर जो मोहम्मद यूनुस ने शमशाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को प्रेजेंट की है सर, वो बड़ी खौफनाक तस्वीर है। उसके अंदर उन्होंने 7 सिस्टर्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया है सर, ये आसाम और ये मिजोरम और ये बंगाल वगैरह को। तो कैसे इतनी हिम्मत हो गई उनकी ये इस तरह करने की, और ये तो प्रोवोकेशन है सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सर देखें, मेन चीज तो ये है कि ये इनकरेजमेंट आ कहां से रही है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज प्योरली आईएसआई। आईएसआई जनवरी 2025 से has constantly been visiting Bangladesh, has been delivering them men, weapon and equipment through civil aircrafts and through ships. ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है सर, एंड इट हैज कम टू नोटिस। और ये जो मैप भेजा है, देखें, एक टाइम आता है कि इन एवरी कंट्री देयर इज अ प्लस एंड माइनस। बांग्लादेश में जितना पैसा आईएसआई ने सीआईए के डॉलर लेके बांटे थे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाए, इट वॉज डेस्परेशन की यूएसए को ओवरसीज मिलिट्री बेस मिल जाए, जो कि इन्हें बार बार मना किया जा रहा था। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस प्लांट किए गए बाय बाय आईएसआई एंड बाय सीआईए और यूएसए, यू कैन से, तो एक तो ये नतीजा हुआ कि ऑल द एंटी इंडिया एलिमेंट हैज कम टू पावर इन बांग्लादेश, नंबर एक। एंड दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो 4-5 लाख जो औरतों का रेप किया गया, जिनका अबॉर्शन भी नहीं हो चुका, जो इलिजिटिमेट थे सारे, वो आज की तारीख में दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन बांग्लादेश। जायज सी बात है। सेकेंडली, जिस तरीके से इबत्सम इलाही जहीर, जो हाफिज मोहम्मद सईद का नोन है लश्कर तैयबा में, ही हैज लैंडेड इन बांग्लादेश। एंड रंगपुर एक एयर स्ट्रिप है और एरिया है बॉर्डरिंग इंडिया एंड बांग्लादेश। ये बॉर्डरिंग विलेजेस को एड्रेस करने जा रहा है टू इंसाइट हेट एंड प्रोपोगेट अगेंस्ट इंडिया, कम्युनल हेट। और मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, ये तब हरकत करेंगे जब बिहार और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस होंगे। दे विल डिसरप्ट दीज इलेक्शंस, that is their mindset. देखें, क्रिमिनल माइंडसेट, I have operated in the forces. Right time, right place, and how to strike, when to strike is the name of the game. और ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। They are preparing for disruptions so that they can create utter chaos. तो जिस तरीके से ये हरकतें हो रही है ना सर, तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इज रेडी।
जो नोटैम्स जारी किए गए हैं, दे हैव बीन ऑर्डर्ड बाय टिल मिड ऑफ नवंबर, 17-18 नवंबर तक है, कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ऑल्सो। तो अगर कोई एडवेंचरस हरकत हुई, उसका तुरंत जवाब देने के लिए तैयारी हो चुकी है। जवाब किसको देंगे, बांग्लादेश को कि पाकिस्तान को? देखिए, बांग्लादेश का तो इलाज जरूरी है, और वेस्टर्न फ्रंट पे अगर पाकिस्तान उछलता है तो अफगानिस्तान अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, बलूचिस्तान अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, ईरान से भी बॉर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। आप बताएं, ये कहां से नहीं गिरे हुए? वेयर आर द पाकिस्तानीज नॉट सराउंडेड? सर बड़ी दिलचस्प बात है, 6 महीने पहले, साल पहले हम परेशान थे कि इंडिया इज आइसोलेटेड, होस्टाइल नेबरहुड। हाँ, लेकिन मोदी जी ने खामोशी से अपनी तपस्या जारी रखी और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया है कि आप देखें, अब चारों तरफ जो है पाकिस्तान गिर गया है, पाकिस्तान गिर गया है सर। सर देखें, एक चीज की तो श्योरिटी है, दैट पाकिस्तान न्यूक्स आर अंडर यूएस कंट्रोल। Oh yes, oh yes. And there is no way that that weapon will be used against us, because if it is, then it is the end of Pakistan. That is, वो तो तय है। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया कैन टेक बांग्लादेश इफ इट वांट्स। इसकी क्लिपिंग है। तो अगर इलाज करने के लिए जरूरी है तो मोदी जी के सामने ही कहा था, वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा बांग्लादेश ये बैठे हैं ना। हाँ, तो एंड वी शुड नॉट फॉरगेट, क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है इन साउथ चाइना सी। मैं तो समझा था क्वाड खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस की नेवी। तुझी समझ गए मेरा इशारा किस बंदे की तरफ? तो जेडे लोग बड़े वो दावे कर रहे सीगे, ओ जी क्वाड फेल हो गया, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ओ जी इंडिया आइसोलेट हो चुका है। इट इज अ गेम टू बी प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स। बड़े लोग पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अफगानिस्तान गिविंग बागराम एयरबेस टू इंडिया? मैं, मेरे मुंह पे वो बेवकूफ थोड़ा ना लिखा है कि जो मैं बताने वाला हूं। मैंने बता दिया। जब मैंने पाकिस्तान यहां से इन्फिल्ट्रेशन करने लग की तैयारी कर रहा है वहां से, तो मुझे पूछे सर सोर्स क्या आपका? मैं कहता तुझे सोर्स बताऊंगा, मैं तेरे को बताऊंगा। सो टेक इट और लीव इट, दैट इज व्हाट आई हैव टू से फॉर दोज हु हैव क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ द सोर्स एंड ऑल दैट स्टफ। जहां तक अब अगर मैंने ये बात बता दी है, the people who are questioning me do not have the right to question when it is made public. ठीक है, फिर तो मैं उनको लट मार के भगाऊंगा कि भाई निकल यहां से, तेरी औकात नहीं है और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जिस तरीके से तुम शक कर रहे हो। तो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पढ़ा लिखा कोई उसी बैकग्राउंड और ऑपरेशनल बंदा कोई बात बोलता है, वो 100 बार सोच के समझ के उसे तराजू में तोल के फिर आगे टेबल पे बात रखता है। आई नेवर स्पीक टिल आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। ये डिबेट्स में भी होता है, अगर मुझे बाई चांस कोई बात नहीं मालूम है, आई रादर लिसन एंड लर्न देन स्पीक विदाउट नॉलेज एंड लुक लाइक अ फूल टू द वर्ल्ड। तो अब बांग्लादेश के साथ तो इस मसले को मेरे ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी उठाएगी कि ये जो नक्शा आपने पेश किया है पाकिस्तान के सेकंड इन कमांड को, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को, इसकी वजाहत तो एक्सप्लेनेशन तो मांगी जाएगी सर। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड देखें, इट इज अ स्ट्रेटेजिक विन फॉर इंडिया, whether somebody likes it or not, we do not care.
एंड इफ यू आर किलिंग, अगर आप एक मुल्क की आबादी को, जो बेबस है, जिसके पास कोई एयर पावर नहीं है, उसे ऐसे दबाओगे, ऐसे उस पे हमले करोगे और उनके बेगुनाह बच्चे, औरतें और बुजुर्गों को मारोगे, इंडिया विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। हमने 1971 में भी नहीं एक्सेप्ट किया था, हम अब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज अगेंस्ट आवर मॉरल्स, इट इज आई मीन अगेंस्ट आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड आई मीन हम अत्याचार होने नहीं देंगे और ना ही उसे सहेंगे, सिंपल एंड स्ट्रेट। मैं बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहा था कि बांग्लादेश ने जो नक्शा बनाया है, इसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो ये मुद्दा तो उठाएगी उनके साथ। सर मुद्दा उठाएगी, प्रोटेस्ट भी होगा, एंड इट शोज अ क्लियर कट इंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, what it has in its mind, what intent, and why has it swayed the other तो way. सर, And let me tell you, हाँ हाँ, ये जो यूएवीज हमने पाल के रखे हुए हैं इतने सालों से, ये शो पीस के तौर पे नहीं है। दे कैन स्ट्राइक डीप अनडिटेक्टेड, एंड जो हेलफायर टाइप मिसाइल्स का इफेक्ट है, वो these UAVs can deliver a equal lethal effect and sure. strike. I am सर, not saying anything. I am No, saying no. read between the lines. थैंक यू सर। देखें, बांग्लादेश की जो नेशन है ना, वो तो अभी भी प्रो इंडियन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये एक हजूम है, ये एक क्राउड है, मदरसा क्राउड है, प्रो पाकिस्तानी रजाकार क्राउड है। ये वो क्राउड है जो इस वक्त चूंकि पावर में आ गया, तो हर तरफ ऐसा लगता है कि पूरा बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन बंगाल के लोग, पाकिस्तान से जो उनकी नफरत है, वो उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, वो अपनी जगह मौजूद है। तो as a nation, Bangladesh, the people of Bangladesh stand with India. They do not stand with Pakistan, sir. तो उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और ये मुंह की खाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मुंह की खाएंगे। और देश के लिए जो है वो हम बैठे हैं, जान भी हाजिर है, जैसे आप हैं, आप भी कहते हैं आपको जान का कोई नहीं है, देश पहले है। तो हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त जो है वो अच्छी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का, समरतूर जी। चैनल के होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे मेंबर बनिए। शुक्रिया।